Good morning, students. Today we are going to cover chapter 6 Leisure Time of class 5. So, in this chapter, we are going to cover leisure time activities, board games, boat races, martial arts, yoga, asanas, and pranayam, theatre, storytelling, popular leisure time activities or venues, sports as an entertainment. So, I will break this video in 3 parts. That means I will make 3 video of this chapter. In first video, we are going to cover leisure time activity, board games and boat races. In the next video, we are going to cover next 3 part, and in the next 3 parts, we are going to cover part 3 video. So, let's start with the chapter leisure time. So, you have already studied in class 4 that what is leisure time. लेजर टाइम क्या होता है आप ये क्लास 4 में कर चुके हो. when you are doing some work and continuously you are doing that, so after some time you just feel tired, your body feel tired and your body wants to be relaxed. तो आपकी बॉडी चाहती है कि आप रिलैक्स हो जाओ. एंड व्हेन you are enjoying something, you are playing something, that is your leisure time. अगर आप कुछ प्ले करते हो दैट मीन्स इफ़ यू आर रेस्टिंग, अगर आप रेस्ट भी करते हो दैट इज़ योर लेजर टाइम. अगर आप रिलैक्स कर रहे हो वो आपका लेजर टाइम होता है. लेजर टाइम, फन टाइम, रिक्रिएशन, these all are same. The words are different but the meaning are the same, that leisure time is your enjoyable time, fun time is your also enjoyable time, and recreation is also your free or enjoyable time. So enjoyable time is very important when you are doing some work. Your body needs relax. अगर आप अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, फ्रेश करना चाहते हो, यू हैव टू टेक रेस्ट और यू कैन प्ले एनी अदर गेम ऑल्सो. सो आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो. और एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है, लेजर टाइम में आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उससे क्या होता है, इट गिव्स यू प्लेजर, आपको एक खुशी देती है वो, और इट कीप्स यू बिज़ी, आपको बिज़ी भी रखती है, आपको हैप्पीनेस भी देती है, और आपका वो फन टाइम भी बहुत अच्छे से होता है. देन लेजर टाइम और फ्री टाइम इज़ द टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन. दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लेजर टाइम कि लेजर टाइम क्या है, एक ऐसा फ्री टाइम जो आप स्पेंड करते हो फ्रॉम वर्क, उस काम से जो आपका मेन वर्क है. इट कैन बी योर स्टडी, इट कैन बी जॉब, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद जब आप फ्री होते हो, उस फ्री टाइम को आप स्पेंड करते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, दैट इज़ योर लेजर टाइम. So these leisure time activities we are talking about, so these are not new. There are so many evidences we found from the excavation of ancient towns. तो हमारे पास कुछ ऐसे एंशियंट यानी पुराने ऐसे कुछ टाउन्स हैं जहाँ पर एक्सकवेशन हुआ है. एक्सकवेशन का मीनिंग है कि खुदाई की गई है. बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, पुराने टाइम की जितनी भी चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, उनका एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करके उन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि पुराने टाइम पर जो पर्सन, जो पीपल रहते थे वो क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते थे. सो देर आर 2 मेन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. दीज आर वेरी फेमस प्लेसेस. मोहनजोदारो ये पाकिस्तान में है आज, पहले इंडिया में ही थे. तो यहाँ पर मोहनजोदारो आपने मूवी भी देखी होगी. अगर आपने देखी है तो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. वहाँ पर जो कॉइन्स यूज़ होते थे, किस टाइप के क्लोथ्स वहाँ पर लोग यूज़ करते थे, कैसे खाते पीते थे, क्या स्टाइल था उनका. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने होते हैं जो रह जाते हैं और वो मिट्टी में, सॉइल के अंदर काफ़ी लेयर्स के नीचे दब जाते हैं.
तो एक्सकवेशन के थ्रू, खुदाई के थ्रू उनको निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है कि मे बी पुराने टाइम पर किस टाइप की चीज़ों का यूज़ किया जाता था। तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे सबूत मिले हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि लेजर टाइम एक्टिविटीज़ न्यू नहीं थी, पुरानी थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ हमें मार्बल्स मिले हैं जो 5 गिटेज़ बच्चे खेलते हैं, बॉल्स मिली हैं, बॉल के साथ बच्चे खेलते होंगे, डाइस गेम मिला है। तो रिक्रिएशन जो है, जो हमारा फ़न टाइम है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, मार्बल्स, बॉल्स और डाइस गेम, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि रिक्रिएशन पुराने टाइम पर भी होता था। लेजर टाइम एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। सो यहाँ पर सिंपल डिवाइड किया गया है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लेजर टाइम एक्टिविटीज़ को। ट्रेडिशनल की मैं बात करूँ, सो देयर वर डांसिंग, विज़िटिंग फेयर्स। विज़िटिंग फेयर्स का मतलब है कि आप मेले में घूमने के लिए जाते थे। पहले लोग अपने आप को टाइम पास के लिए या अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए अपना, तो वो क्या करते थे, फेयर्स में, मेलों में झूला झूलने या खेलने, शॉपिंग करने के लिए जाते थे। पेंटिंग, म्यूज़िक, मार्शल आर्ट, हंटिंग यानी शिकार करना, एनिमल्स को हंट करना, स्विमिंग, चैरियट रेसिंग यानी घोड़ों की रेस करना, रेसलिंग। सो दीज आर वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। रेसलिंग, आप कुश्ती करते हो, फाइटिंग होती है, बहुत फेमस थी। और आज भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत फेमस हैं, लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, सिनेमा, वीडियो गेम्स, वर्किंग आउट इन जिम्नाजियम, बैडमिंटन, टेनिस, पोलो। सो पोलो आपके पास होता है जैसे हॉकी होती है, वैसे ही होता है सेम, बस आपको हॉर्स के ऊपर बैठकर उसको खेलना होता है, वो पोलो है आपका। यहाँ पर जो पुरानी ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ थी वो बहुत फेमस हैं, एक्सेप्ट हंटिंग, क्योंकि हंटिंग को हमने बैन कर दिया है, और बैन करने के बाद यहाँ पर हम हंटिंग नहीं कर सकते। लॉ क्या करेगा, गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी अगर आप किसी एनिमल को हंट करते हो तो। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न हो, सभी आज भी खेली जाती हैं और पहले के टाइम पर भी होती थी। सो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो डांसिंग, म्यूज़िक, प्लेइंग गिटार, पेंटिंग, टेनिस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, तो आप अपने फ्री टाइम के लिए, आप इंजॉय करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हो। दिस इज़ योर लेजर टाइम। फर्स्ट पिक्चर आपके पास आप देखोगे, दिस इज़ चैरियट रेसिंग, घोड़ों की जो दौड़ होती है। सेकंड पिक्चर में जिम्नाजियम है, जिम्नास्टिक कर रहे हैं बच्चे, जिससे बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है, इजीली मूव हो जाती है। देन लास्ट पिक्चर आप देख पाओगे, उसमें क्या है, रेसलिंग हो रही है, यानी कुश्ती, फाइटिंग, जो भी आप बोल सकते हो। देन बोर्ड गेम्स, सो देयर आर मेनी डिफरेंट बोर्ड गेम्स, दे एंटरटेन अस। बहुत सारे ऐसे बोर्ड गेम्स हैं लाइक शतरंज एंड चॉपर। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, आपके पास चॉपर है यहाँ पर, ठीक है, शतरंज भी आप बोल सकते हो, पहले शतरंज कहते थे, चॉपर वर्ड भी यूज़ होता है, चेस वर्ड भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारे हैं लाइक लूडो, स्क्रैबल, पिक्शनरी। लूडो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो। स्क्रैबल क्या होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसके थ्रू आपको वर्ड्स बनाने होते हैं, मैं अभी आपको जस्ट पिक्चर शो करूँगी। देन पिक्शनरी, पिक्शनरी वही आप देख पा रहे हो कि पिक्चर होती है, उसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू गेम खेलना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप के गेम्स हैं जो आज भी इम्पॉर्टेंट है और पहले भी थे। हमारी जो माइथोलॉजी है, अगर हम पुरानों के हिसाब से पुराने इतिहास को, हिस्ट्री को देखें, इंडियन हिस्ट्री को, तो हमें बहुत सारे ऐसे गेम्स मिल जाते हैं। जैसे शतरंज की मैं बात करूं, आपने अगर महाभारत सुनी है तो उसमें एक शकुनी मामा है, ठीक है, उसमें शकुनी मामा होते थे जो क्या करते थे, ये डाइस वाला जो शतरंज का गेम है वो बहुत खेलते थे। तो कौरवों और पांडवों के बीच में शतरंज का गेम हुआ, जिसमें जो है वो हार गए थे कौरव, और फिर फाइटिंग हुई, महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये सब जो हुआ वो उस शतरंज और इसकी चॉपर जो उन्होंने खेला उसकी वजह से हुआ। ये भी लेजर टाइम था उनका, क्योंकि वो उसको एज अ टाइम पास के लिए यूज़ करते थे, बट उससे इतनी बड़ी महाभारत हो जाएगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं।
और पिक्शनरी को कैसे खेला जाता है, हाउ वी कैन प्ले पिक्शनरी। सो यूट्यूब का लिंक है आपके पास नीचे, आप इसको कॉपी करके और आप यूट्यूब पे इसको ओपन कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी कि हाउ वी कैन प्ले। देन फर्स्ट पिक्चर चॉपर, आपको यहाँ शतरंज शो हो रहा है। सेकंड पिक्चर पिक्शनरी की है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, आपको ये खेलना होता है। देन थर्ड पिक्चर में आप देख पाओगे लेफ़्ट में जो फर्स्ट वाली नीचे है, ये आपका है कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, आप वर्ड्स के थ्रू वर्ड बना रहे हो एक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे स्वीट, विनर, फ्रेंड्स, फन, बहुत सारे वर्ड्स बनाए हुए हैं। दिस इज़ योर स्क्रैबल गेम एंड डाइस तो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डाइस क्या गेम है। देन देर आर टू मेन इम्पॉर्टेंट गेम्स, फर्स्ट इज़ अदू हुली आता एंड सेकेंड इज़ अलू गुली मेन और पिलन गुली। अदू हुली आता, it is famous in Karnataka. So these two games are very important for your exam कि अदू हुली आता is played in Karnataka. It is a game of tiger and goat. यहाँ पर हमारे पास 15 goats होती हैं, 3 tigers हैं, टीम वर्क के थ्रू काम होता है। ये आप ग्रीन में जो देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में, तो ये ग्रीन में आपको क्या है, यहाँ पर ये आपकी गोट्स हैं, और जो येलो में 3 डॉट्स वाले हैं वो आपका टाइगर है। तो यहाँ पर 15 गोट्स होती हैं, 3 टाइगर्स हैं, आपको गोट्स को मूव करवाना है, और इन जहाँ पर ये इंटरचेंज होती हैं, यहाँ पर जो लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट होती हैं, वहाँ पर आपको गोट्स को पहुँचाना है, और लॉयन कंट्रोल करता है। अगर आपने कुछ भी गलती की तो लॉयन क्या करेगा, गोट को खा जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, इस गेम से, इस गेम को जब आप खेलते हो तो इससे होता क्या है, ये आपकी डेवलप करता है स्ट्रैटेजी को। जो आप प्लानिंग के थ्रू खेलते हो तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी टीम वर्क को बहुत अच्छा करता है कि आप एक टीम में, एक ग्रुप में खेलते हो। तो यहाँ पे फ्लॉक है गोट्स का, फ्लॉक मतलब एक ग्रुप है, एक झुंड है गोट्स का, यानी 15 गोट्स होती हैं। सेकेंड इज़ अलूगुली मेन और पेलनगुली। दिस इज़ फेमस इन तमिलनाडु, प्लेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में खेला जाता है। और ये क्या इम्प्रूव करता है, आपकी मेंटल कैलकुलेशन को, मींस आप मेंटल एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रता, जो आप सोचते हो, योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे करता है, आपके पास यहाँ देख पाओगे वुडन का पीस है जिसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, और इसमें छोटे छोटे बीड्स हैं। तो बीड्स का यूज़ करते हैं, आपके पास एक अपोजिट में पार्टनर है जो आपके साथ खेलता है ये, और बीड्स से आप क्या करते हो, काउंटिंग करते हो। तो काउंटिंग करने के बाद आप उसे दूसरे होल के अंदर डालते हो। तो उसमें डालने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि मुझे इतना डालना है तो कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो ये एक तरीके से डिफरेंट गेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर सपोज़ आपके पास क्वेश्चन आता है कि अदू हुली आता is played in which state, so I will give you some options like कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, आपको एक चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ वन बेस्ट आंसर। सो यहाँ पर यूट्यूब के लिंक है दोनों गेम्स के बाद, और आप इनसे देख सकते हो कि कैसे हम इनको प्ले कर सकते हैं। सो ये बहुत फेमस गेम है। नेक्स्ट इज़ बोट रेसेस। सो बोट, आपको पता ही है, बोट जो आप रिवर क्रॉस करने के लिए, वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हो। तो अगर मैं बात करूँ ओल्डन टाइम की, दिस बोट रेसेस वर वेरी फेमस। सो अगर आपको वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना है, वाटर को, ओशन को क्रॉस करना है, तो यू हैव टू बी स्किलफुल। स्किलफुल मीन्स आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसे आपको कैसे रिवर को क्रॉस करना है। मे बी विंड की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो आपको मैनेज करना चाहिए बोट को। ऐसे नहीं कि आपको बोट को कंट्रोल करना नहीं आता, आप चले गए तो आप कहीं ना कहीं खो जाओगे या कुछ ना कुछ आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो बहुत सारे उस टाइम पे क्या थे, एक्सपर्ट्स थे, फिशरमैन थे, वो क्या करते, फ़िशेस पकड़ने के लिए जाते थे, उनको टाइम पता था कहाँ पर ज़्यादा फ़िशेस मिलेंगी, एवरीथिंग दे नो। ही यूज्ड किनॉय। तो किनॉय क्या होती है, एक सिंपल बोट है, छोटी बोट होती है आपके पास, और यहाँ पर सेल बोट्स हैं। पहले आप सिंपल बोट्स का यूज़ कर रहे हो, फिर आप किनॉय का यूज़ कर रहे हो, देन आप
सेल बोट्स का यूज़ कर रहे हो। आज भी बहुत सारी बोट्स हैं जो कॉमन हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को थ्रू बोट। फ़िशिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िशिंग भी क्या है, एक प्लेजर देती है आपको, एक लेजर टाइम ही है। अगर किसी को फ़िशिंग पसंद है तो आप वो भी प्ले कर सकते हो, फ़िशिंग कर सकते हो आप। मोटराइज्ड बोट्स आ चुकी हैं, फास्टर शिप्स हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया है। तो रेसेस भी बहुत होती हैं। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग में अभी जस्ट आपको पिक्चर शो करूँगी, जब आप रिवर्स में राफ्ट करते हो। सेलिंग क्या है, वाटर स्कीइंग क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स गेम हैं आज, और आप इनको एज अ लेजर टाइम यूज़ करते हो। कैसे, आप बाहर जाते हो, बाहर जाकर आप क्या करते हो, पहाड़ों पे, माउंटेन्स में जाकर आप इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को करते हो। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो रिवर राफ्टिंग हो रही है। सेकेंड और थर्ड पिक्चर में आप देखोगे ये आपके पास वाटर स्कीइंग हो रहा है। देन आपके पास यहाँ पर लास्ट में बोट रेस है, एक छोटी सी बोट रेस है। एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास, that is snake boat race. So do you know snake boat race of Kerala during Onam festival attracts thousands of visitors from India and abroad. So ये आप पिक्चर में देख पाओगे, एक बहुत बड़ी बोट होती है, ठीक है। इसे हम स्नेक बोट कहते हैं क्योंकि बहुत लंबी है और स्नेक की तरह है, ठीक है। ओनम फेस्टिवल केरला में बहुत फेमस है। ओनम फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट केरला में। उस फेस्टिवल में क्या होता है कि स्नेक बोट बहुत ज़्यादा फेमस है, कि एक रेस होती है बोट की जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स दे वर सिटिंग देयर, और वो क्या करते हैं, रेस करते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये जो रेस होती है इतनी अट्रैक्टिव है कि यहाँ पर इंडिया से तो आते ही हैं लोग देखने के लिए, अब्रॉड से, बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं ताकि वो इन बोट रेसेस को देख पाएँ, क्योंकि ये भी उनको देखने का भी एक लेजर टाइम होता है। अगर आप इनको देखते हो, आपको पसंद है इनको बोट रेसेस को देखना, तो दिस इज़ ऑल्सो योर लेजर टाइम, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। सो यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। वी विल बी कवरिंग मार्शल आर्ट, योगा एंड थिएटर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, stay home, stay safe, and write down the few points or the difficult points you are finding in this chapter. I will solve your queries in the next class when we meet virtually. We will continue with the next video.